कहा जा रहा था कि वक्फ बिल पे मोदी एनडीए का एक राय है, कोई इसको तोड़ नहीं सकता है, कोई इसको हिला नहीं सकता। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी वक्फ बिल पेश करते समय चिल्ला चिल्ला के ऐलान किया था कि वक्फ कानून पास करेंगे और लागू भी करेंगे। देखें कौन रोक सकता है। यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो चौंका देने वाली है। इस खबर ने ना सिर्फ अपने सूरबुच वाले पीएम साहब बल्कि उनके चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है। खबर है कि वक्फ कानून को लेकर एनडीए में फूट पड़ गई है। एनडीए के अंदर खाने में वक्फ बिल को लेकर भारी विरोध शुरू हो गया है और इस विरोध की कड़ी में मोदी सरकार की पहली बैसाखी जो है वो टूट गई है। मतलब कि वक्फ कानून पे एनडीए के एक सहयोगी दल ने खुद को अलग होने का ऐलान जो है वो कर दिया है। ये दल कौन सा है और वक्फ कानून को लेकर एनडीए से क्यों अलग हो रहा है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि मोदी सरकार की पहली बैसाखी टूटने पे मोदी सरकार अब अल्पमत में आ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, वक्फ कानून पे अपने पीएम साहब और उनका एनडीए गठबंधन बुरी तरह से फंसा हुआ है। एक और जहां एनडीए के कई सेक्युलर दलों के वोट बैंक खिसकने का खतरा है, दूसरी ओर मोदी सरकार भी वक्फ कानून को लेकर कटघरे में खड़ी है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जिस पार्टी में एक सांसद एक मंत्री मुस्लिम नहीं है, वो अचानक कैसे मुस्लिमों के हितों के लिए वक्फ कानून बनाने की बात करने लगा है। लेकिन आपको बता दें कि इसके मुस्लिम संगठनों का दावा है कि ये बात पूरी तरह से गलत है कि वक्फ कानून कहीं से भी मुस्लिमों के पक्ष में नहीं है। मुस्लिम संगठनों को दावा है उनका ये कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को परेशान करने, मुस्लिमों के हकों पे डाका डालने और मुस्लिम संपत्तियों को हड़पने के लिए बनाया गया है। आपको बता दें कि यही वजह है कि एनडीए सरकार लगातार हिचकोले खा रही है। कभी नीतीश बाबू नाराज हो जा रहे हैं, कभी चंद्रबाबू नायडू की लंबी चौड़ी चिट्ठी देखकर अपने पीएम साहब हैरान हैं और परेशान हो रहे हैं। ऐसे में पीएम साहब और उनके चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को डैमेज कंट्रोल में पूरी ताकत उनको झोंकनी पड़ रही है। लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह की पूरी ताकत झोंकने के बाद भी एनडीए में आखिरकार फूट पड़ ही गई है और वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार की पहली बैसाखी टूट गई है। हिंदुस्तान लाइव की खबर मौजूद है, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है वक्फ कानून पे एनडीए में दरार, बीजेपी के साथ विधायक दल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। देखा आपने, वक्फ को लेके एनडीए में फूट पड़ चुकी है। पहले तो कई दलों ने अमित शाह और पीएम मोदी के चक्कर में वक्फ कानून को सपोर्ट कर दिया था, लेकिन अब जब पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है तो खुद को सेक्युलर करने वाले दल बैकफुट पे आते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि अब एनडीए के जिस दल ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, उस दल का नाम एनपीपी है। मणिपुर के इस दल ने वक्फ बिल पे पहले तो एनडीए का साथ दिया, लेकिन अब इसी पार्टी के एक विधायक शेख नूरुल हसन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके नए वक्फ कानून को रद्द करने की मांग की है। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है कि वक्फ बिल पे एनडीए में फूट देखी जा रही है, बल्कि जब से वक्फ बिल पास हुआ है बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी में दनादन इस्तीफों की खबरें सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक काफी संख्या में नीतीश कुमार की पार्टी ने मुस्लिम नेताओं ने जो है इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन इसके बाद भी नीतीश कुमार जो है टस के मस नहीं हुए थे, बल्कि इस बार नीतीश कुमार सेक्युलर नहीं बल्कि हिंदुत्व के मोर्चे पे चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आपको बता दें कि क्योंकि पार्टी के कई नेताओं को लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी को मुस्लिम मतों से जीत नहीं मिल रही है, लेकिन दूसरी ओर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने एक चाल चली है, अपने एक नेता को वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भेजा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी के किशनगंज जिलाध्यक्ष मुजाहिद आलम भी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और वक्फ कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीतीश और उनकी पार्टी सोची समझी राजनीति के तहत ये सब कुछ जो है वो कर रही है। ऐसे में साफ है कि एनडीए के अंदर खाने में विद्रोह शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे बिहार चुनाव आएगा ये विद्रोह बढ़ेगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों जदयू ने वक्फ कानून पे हुए डैमेज को कंट्रोल करने में जुट गई। पिछले दिनों पार्टी के नेता और नीतीश के बहुत करीबी माने जाने वाले खालिद अनवर ने ईद मिलन समारोह आयोजित किया था। इस ईद मिलन समारोह में खुद नीतीश कुमार पहुंचे थे। इसके बाद जो है खबरें आई थी कि नाराज मुस्लिमों को मनाने की कवायद की जा रही है। बिहार की पार्टी जो है वो राष्ट्रीय जनता दल ने तो यहां तक कह दिया था कि जदयू और नीतीश बाबू डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं, लेकिन ये डैमेज कंट्रोल होने वाला नहीं है, क्योंकि सबसे
जो सामने चीजें हैं वो नीतीश बाबू और उनकी पार्टी का चेहरा जो है सामने आ गया है। अब हर कोई ये मान रहा है कि नीतीश बाबू बिहार चुनाव हिंदुत्व की पिच पे लड़ना चाहते हैं और खुद को हिंदूवादी नेता के रूप में पेश करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर जदयू मुस्लिमों को रिझाने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ नए खेल खेल रही है। वैसे तो एनपीपी मोदी सरकार को गिराने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जदयू के अंदर खाने में जिस तरह का खेल चल रहा है, ये खेल मोदी सरकार को भारी पड़ने वाला है। आपको बता दें कि हालांकि जिस तरह से एनसीपी ने विद्रोह का बिगुल बजाया है, उससे तो एक बात साफ है कि एनडीए के पहले बैसाखी टूट गई है और इस मामले ने एक बार फिर से ना सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को रास्ता दिखाया है कि पार्टी हित के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। बता दें कि नए वक्फ कानून के बाद अब तक सुप्रीम कोर्ट में लगभग 15 याचिकाएं पड़ चुकी हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कांग्रेस, राजद, सपा, असदुद्दीन ओवैसी, तृणमूल कांग्रेस, जदयू, एनपीपी सहित कई राजनीतिक दल वक्फ कानून को रिजेक्ट करने की याचिका दायर कर रहे थे, लेकिन अब सीधे मोदी सरकार और हिंदू संगठनों ने भी याचिकाएं दायर करके कानून को बनाए रखने की मांग की है। बता दें कि 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर पहली सुनवाई होनी है। वक्फ कानून से जुड़ी कई याचिकाओं और सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच पूरे मामले की सुनवाई करेगी। ऐसे में पूरे देश की निगाह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ओर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून रद्द होगा या नहीं होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट अपना मोदी सरकार जो है का फैसला पलटेगी नहीं पलटे? क्या सच में मोदी सरकार ने वक्फ कानून बनाने के लिए संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ किया है? क्या एनडीए में एनपीपी और जदयू की याचिका के बाद वक्फ कानून को लेकर एनडीए में फूट पड़ चुकी है या फिर नहीं? क्या वक्फ कानून को लेकर के मोदी सरकार बुरा फंस गई है? क्या मोदी की कुर्सी टूटने का खतरा मंडराने लगा है? आपकी पूरे मामले पे क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर अच्छी और सच्ची लगी हो तो खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।